हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 2 शब्द भेद को पढ़ने जा रहे हैं और उसका पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड हो चुका है और आपने देखा भी होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों के प्रकार पर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी का दूसरा प्रकार पढ़ने जाएंगे और रचना और सेकंड है रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो पहला है हमारा, इसके आधार पर हम देखें तो ऋण शब्द, सेकंड है हमारा यौगिक शब्द और थर्ड है योग ऋण। ठीक, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है आप ये देखिए। अगर हम ऋण शब्द की बात करें तो ऋण शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। या एक चीज़ और सुनिए कि जो शब्द की इकाई होती हैं, जैसे नाम से विदित हो रहा है कि रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, तो रचना, शब्दों की रचना किस बेस पर होती है, किस आधार पर होती है, उसकी ना 4 इकाई हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, इन चारों के बेस पर शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन इन चारों का ऋण शब्द में कोई भी प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, जल, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते शब्द के, और ना ही इसमें कोई संधि, समास या उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो ये ऋण शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यौगिक। यौगिक शब्द कौन सा होता है, देखिए, योग प्लस इक, 2 ऋण शब्दों से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। उदाहरण देखिए, विज्ञान, वि प्लस ज्ञान, ज्ञान में एक उपसर्ग जोड़ने पर एक नया शब्द बन गया विज्ञान। ठीक है, ज्ञानवान, ज्ञानवान, ज्ञान में एक प्रत्यय जोड़ने पर एक नया शब्द बन गया ज्ञानवान। तो आप कह सकते हैं कि 2 ऋण शब्द को मिलाकर एक यौगिक शब्द बनता है। ठीक, अब आते हैं आगे, योग ऋण पर। योग ऋण शब्द क्या होते हैं? योग ऋण शब्द वो होते हैं जब 2 ऋण शब्दों को तो जोड़ा जाता है पर उसका एक तीसरा ही शब्द बनता है। ठीक है, इसमें भी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे से ही रचना होती है शब्द की। पर एक इसमें नई चीज़ क्या है कि समास में सारे समास तो प्रयोग में होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास का और प्रयोग होता है, जो यौगिक शब्द में बहुव्रीहि का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास यौगिक शब्द में नहीं आते और सारे समास आते हैं, बहुव्रीहि नहीं आते। और योग ऋण में बहुव्रीहि आते हैं, यौगिक में नहीं आते और योग ऋण में आते हैं। देखिए कैसे, दशानन। ठीक है, अब हम इसे जब इसके टुकड़े करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो 10 योग आनन। ठीक है, इसमें 2 शब्द हैं, 2 ऋण शब्द हैं, पर इसका एक तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके, रावण। तो ये बहुव्रीहि समास है और जो सारे जो बहुव्रीहि समास होता है वो योग ऋण में आते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं और शब्द पर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। रचना के आधार पर फिर से एक बार देखते हैं। ऋण शब्द जिनके टुकड़े ना हो, यौगिक जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का हो प्रयोग हो, लेकिन
बहुव्रीहि समास का प्रयोग ना हो और जो दो ऋण शब्दों से बने योग ऋण जिसमें सिर्फ बहुव्रीहि समास का प्रयोग हो। अब हम थर्ड है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिएगा, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो अर्थ प्रदान करें, ऐसे शब्द जो अर्थ प्रदान करें, और निरर्थक शब्द जो अर्थ ना प्रदान करें, अर्थ दें, अर्थ ना दें। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण देख लेते हैं, चाय वाय ले आओ। ठीक, ये वाला जो शब्द है वो अर्थ प्रदान कर रहा है, चाय मतलब कोई पेय पदार्थ है, लेकिन ये वाला शब्द कोई अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा शब्द हो गया? निरर्थक। एक और उदाहरण ले लेते हैं, खाना वाना खा लो। ये वाला शब्द अर्थ प्रदान कर रहा है, ये वाला शब्द अर्थ प्रदान नहीं कर रहा, तो ये सार्थक, ये निरर्थक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर देखिए, तो रूप और प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन, जिसमें शब्द में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तित कर लेते हैं वो शब्द, और अविकारी में रूप परिवर्तन नहीं करते। ठीक, जैसे देखते हैं, देखिएगा, लिंग वचन कारक के आधार पर विकारी शब्दों के परिवर्तन हो जाता है, जो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, रूपांतरण कर लेते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, इस पर ये जो शब्द है इन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, तो वो विकारी शब्द है। लड़का, लड़के। ठीक, कारक की बात कहें तो कारक देखिए, राम ने शिवम को भोजन दिया। ठीक है, यहाँ पर राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, क्योंकि ने कर्ता चिन्ह आ रहा है, और शिवम कौन सा कारक है? कर्म कारक है, क्योंकि को चिन्ह आ रहा है। लेकिन जब अगर हम इसको चेंज कर देंगे कि शिवम ने राम को भोजन दिया, तो यहाँ पर जो शिवम, ये जो नाम है शिवम, वो क्या था? पहले वो कर्म कारक था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में वो कर्ता कारक हो गया। मतलब ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के कारण या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? इन तीनों के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज, वह। देखिए, आज छात्रा बाजार गई। आज छात्र बाजार गया। ठीक है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें हो रहा है,
लेकिन इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो अविकारी शब्द कहते हैं। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और अविकारी शब्दों को अव्यय भी बोलते हैं। तो इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।